हेलो स्टूडेंट, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का मासिक टेस्ट का फुल सॉल्यूशन। ओके, ये विषय अर्थशास्त्र आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका आप आंसर देखने वाले इस वीडियो में। जैसा कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन सहित मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, बस आपको बताना रह गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, तो इनके आंसर पहला है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु इन्हें पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली संसाधन एवं दुर्लभ हैं। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान दिया है, संसाधन एवं दुर्लभ है, तो क्या है, तो ये सीमित एवं दुर्लभ है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर में सीमित इसी प्रकार से लिखा है। ठीक है, वैसे तो सीमित इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा ऑप्शन नंबर ये, तो आपको ये वाला कर देना है। ओके, प्रश्न 2 देखते हैं, संसाधनों के प्रयोग संभव होती हैं। तो संसाधनों के प्रयोग वैकल्पिक संभव होती हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तीसरा देखिए कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है। तो ये क्या उपयोग कहलाता है। जो उपभोक्ता होते हैं, जो वस्तुओं को खरीदते हैं, तो खरीदने की प्रक्रिया क्या उपयोग के लिए ही खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो चाहे खरीद लें, तो वो उपयोग के लिए जो वस्तु खरीदते हैं। ओके, चलिए चौथा देखते हैं, उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण कहलाता है। तो जो उत्पादक होते हैं, जो बाजार में बेचने के लिए जो वस्तु का विनिर्माण क्या कहलाता है, तो ये उत्पादन कहलाता है। ओके, जब कोई वस्तु आएगी तभी तो उत्पादक बेचेगा, है ना, तो वो उत्पादन वाली वस्तुओं को उत्पादक बेचता है। आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र की गई सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। तो जो प्राथमिक आंकड़े, ओके, जो प्राइमरी आंकड़े रहते हैं, वो स्वयं एकत्र की गई सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही विकल्प कंप्लीट होता है। आप ये अर्थशास्त्र का देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो बिल्कुल फ्री में आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में ही मैं बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कोई 3 प्रश्न करना है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हैं। ओके, तो हमने 3 प्रश्न बताएंगे। तो पहला है क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, सांख्यिकी किसे कहते हैं स्टूडेंट। ओके, तो सांख्यिकी आपको बताना है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सांख्यिकी गणित की वह भाषा है। 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे। आप अपने व्हाट्सएप पर ही, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो, या फिर CBSE, आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शक, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा सांख्यिकी क्या है। पर इसके बाद दूसरा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आपको उपभोक्ता स्टूडेंट बताना है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे, उपभोक्ता वे व्यक्ति जो वस्तु अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपयोग के लिए खरीदता है। कहने का तात्पर्य, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी उपयोग के लिए खरीदता है ना, उपयोग के लिए ही खरीदेगा, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि अगर आप हैं, आपने अगर कोई भी चीज़ खरीदी अपनी दैनिक जीवन में जो मूलभूत उपयोग होता है, तो वो उपभोक्ता कहलाती है। उपभोक्ता कहलाएगा क्योंकि वो अपनी उपयोग के लिए खरीद रहा है। जो भी वस्तु उपयोग के लिए, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, जो भी वस्तु खरीदेगा, खरीदने वाला कहलाएगा अपने उपयोग के लिए। तीसरा, उत्पादक कौन होती हैं। तो आपको बताना उत्पादक कौन होते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं एवं सेवा को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत न केवल उत्पाद पदार्थ सम्मिलित होते हैं, बल्कि सेवा उद्योग में भी व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, उत्पादक की डेफिनेशन लिख दी है। फिर इसके बाद चौथा कि अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट ये इसका आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको केस में से कोई 3 प्रश्नों को हल करना था, है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमने यहाँ पर कर दिया, तो चौथा, पाँचवा हमने यहाँ पर छोड़ दिया। और आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं। ओके, और आप इनके मैं फिर आपको पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमें इन दोनों में से कोई आंसर करना है, तो पीडीएफ में आपको वो इन दोनों का आंसर मैं अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे वो वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को वॉच करें अंत तक। निम्नलिखित प्रश्न में कोई 3 प्रश्न, तो मैंने 3 प्रश्नों को यहाँ पर हल तो दिए हैं। वैसे आपको 4-5 प्रश्न पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अभी छोड़ दिए हैं। ओके, तो ये भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, वैसे तो आपको 3 लिखना, चाहे तो आप ये 3 लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, लेकिन अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो द्वितीयक समक का अर्थ लिखिए। तो द्वितीय समक किसे समकों को कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको वहाँ पर सही कर दूंगा। तो द्वितीयक समक ऐसे समकों को कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें पूर्व में किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं या अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एकत्र किया जा चुका है, लेकिन कोई
नया अनुसंधान करता है इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल अपने अनुसंधान में करता है, यानी कि उसके लिए ये समक द्वितीयक समक कहलाते हैं। सांख्यिकी की कोई 3 कारण लिखी है, तो सांख्यिकी की कोई 3 कारण। पहला एक तथ्यों की तुलना करना, तुलना के कार्यों द्वारा समकों के सापेक्ष महत्व को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान में वृद्धि, सांख्यिकी के अध्ययन व प्रयोग से व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। विचारों में स्पष्ट और अनिश्चितता मिलती है। तीसरा देखते हैं नीतियों के निर्धारण में सहायता, सांख्यिकी विभिन्न क्षेत्रों में नीतियाँ निर्धारण करने में पथ प्रदर्शन का काम करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नावली के कोई 3 गुण लिखना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्नावली के 3 गुण हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला, प्रश्नावली में दिए गए दिशा निर्देश स्पष्ट भाव में पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए। अब ये कुछ आप वैसे 3 हमें इसमें करना था। अगर आप चाहते इसकी PDF डाउनलोड करना तो मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट, आपको PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन कर लेते हैं तो सर्च बॉक्स पर आपको ये सर्च करना है क्लास 11th अर्थशास्त्र मासिक टेस्ट SK टीच। ओके, जैसे ही आप लास्ट में आपको SK टीच लिखना अनिवार्य रहेगा, तभी आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप ये लिखते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं तो नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम 2021 बाय SK टीच। तो चाहे तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं या फिर आप हिंदी पर क्लिक कर लें, क्योंकि अभी हमने ये PDF लिखी है। जैसे वीडियो के बाद डालेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप तो सिर्फ फाइनल एग्जाम वाले पर क्लिक करिए। जैसे ही नीचे आप करेंगे तो कि इतिहास की है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र ये आप देख पाएंगे यहाँ पर है। ओके, ये अर्थशास्त्र। वैसे ये वाली अर्थशास्त्र की जब आप वहाँ पर सर्च करेंगे ना तो आपको सीधे यही वाली कुछ देर बाद ये पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आएगा। तो ये आपके MP बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स मासिक टेस्ट पेपर सॉल्यूशन ये आ चुका है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की जो भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।